हेलो हाय, दिस इज मनोज बगड़ावत एंड यू आर वाचिंग मनोज बगड़ावत क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंदर एक नए कवि को, जिनका नाम है अमीर खुसरो। आज हम अमीर खुसरो जी को पढ़ेंगे और उनकी कुछ दोहें, कुछ मुकरियाँ और कुछ उनकी कवालियाँ जो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के BA भाग प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अंदर संकलित हैं। तो उनकी कुछ दोहें और कुछ मुकरियाँ पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले उन सबको पढ़ने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय उनका हम जान लें। अमीर खुसरो जी का जो जन्म है वो 1253 ईस्वी के अंदर हुआ था, और हिजरी संवत में बात करें तो 653 के अंदर उनका हुआ था जन्म। और यदि उनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु उनकी हुई थी 1325 ईस्वी के अंदर। और जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के एटा कस्बे के अंदर पटियाली गाँव के अंदर पड़ता है। और अमीर खुसरो इनका उपनाम था, इनका पूर्ण नाम था अबुल हसन अमीर खुसरो। और अमीर की जो उपाधि थी वो एक बार दिल्ली के नरेश थे जलालुद्दीन, उन्होंने उनकी कविताओं पर प्रसन्न होकर उनको अमीर की उपाधि दी थी। और उस उपाधि के बाद वो अपने नाम के आगे अमीर खुसरो लगाने लगे थे। हिंदी के अंदर 13वीं शताब्दी के अंदर ये आए थे और खड़ी बोली का प्रथम कवि इनको कहा जाता है। अरबी फारसी इनकी भाषा थी और इनकी भाषाओं के अंदर, इनकी दोहों के अंदर रहस्यवाद का पुट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीर खुसरो। हाँ जी, हमारे पास ये बुक है, और ये जो बुक है वो है कवि कीरत डॉक्टर मंजू शर्मा जी की ये बुक है। और इसके अंदर जो हमारा एक चैप्टर लगता है, ये वाला चैप्टर हमारे लगता है। हमारे पास जो किताब है वो है कवि कीरत, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर मंजू शर्मा जी की एक बहुत ही शानदार किताब लिखी हुई है। और जिनका पाठ्यक्रम, जिनकी किताब हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर लगती है BA भाग प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए। तो आज हम अमीर खुसरो की लिखी हुई कुछ मुकरियाँ पढ़ेंगे और उनकी सप्रसंग व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने अमीर खुसरो जी की पहली जो मुकरी है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आप हिलाए और मोहे हिलाए, वा का हिलना मोहे मन भाए, हिल हिल के वो हुआ निसंखा, ए सखी साजन ना सखी पंखा। और मुकरियों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये मुकरियाँ होती हैं इनके अंदर ये 4 छंद की एक लाइन होती है। इसके अंदर 4 पंक्तियाँ होती हैं, और इनके अंदर जो स्टार्टिंग जो 3 पंक्तियाँ होती है वो सेम होती है, उनके भावार्थ सामान्य से होता है। लेकिन जो इसका अंतिम जो लाइन होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ए सखी साजन, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, और लास्ट में उसका उत्तर दिया जाता है। तो इसके अंदर ये बातें होती हैं, मतलब इसमें 4 लाइनें होती हैं, तो ये मुकरियाँ कहलाती हैं। तो अमीर खुसरो जी ने मुकरियों की स्थापना भी की थी। तो इसकी जो पहला लाइन है, आप हिले और मोहे हिलाए। एक सखी है अपनी दूसरी सखी से कुछ बातें पूछती हैं, मतलब 2 सखियाँ आपस के अंदर बैठ के जो आनंद के पल हैं उनके अंदर वो बातें कर रही हैं, और एक सखी अपने दूसरी सखी से प्रश्न पूछती है, मतलब उसको हिंट दे रही कि आप हिले और मोहे हिलाए, कि मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। वो कहती है कि आप हिले और मोहे हिलाए, मतलब वो भी हिल रहे थे और वो मुझे भी हिला रहे थे। वाका हिलना मोहे मन भाए, उनका हिलना, जब वो मुझे हिला रहे थे तो उनका हिलना मेरे मन को भा गया था। देखो, आप हिले और मोहे हिलाए, वाका हिलना मोहे मन भाए, हिल हिल के वो हुआ निसंखा, यानी कि हिल हिल के वो बिल्कुल ही निसंक हो गया था, मतलब वो बिल्कुल एकदम सी थकान हो गई थी उनको। तो फिर वो सहेली अपने लास्ट में अपनी सखी से पूछती कि ए सखी साजन, क्या वो मेरे पति हैं? फिर वो कहती है नहीं, वो मैं पंखे की बात कर रही हूँ। मतलब यहाँ पर अमीर खुसरो ने 3 लाइनें जो स्टार्टिंग की डाली हैं उनको पढ़ के तो एक नायिका और एक नायक के प्रेम का वर्णन मिलता है। लेकिन मुकरियों की ये खासियत होती है, उसके अंदर जो लास्ट के अंदर उसका भावार्थ ही कुछ अलग हो जाता है, बात किसी और पे, मतलब इसमें डबल मीनिंग्स की बातें होती हैं। तो वो लास्ट में ये देखो, उन्होंने स्टार्टिंग में जो बात की है इस मुकरी के अंदर की, एक सखी है वो अपनी सहेली से पूछ रही है, और सहेली को ये लग रहा है कि वो अपने प्रियतम की बात कर रही है, लेकिन जब लास्ट में वो पूछती है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे साजन है? तो वो फिर कहती नहीं, वो हंस के कहती नहीं, मैं पंखे की बात कर रही हूँ। पंखा है जो हम हाथ में गर्मियों के टाइम में झुलाते हैं। तो अब पंखे का यहाँ पर भावार्थ निकालिए, अब पंखा है आप हिले और मोह हिलाए,
जब हम पंखे को पकड़ के हिलाते हैं तो हमारा हाथ भी खुद हिलता है। और वाह का हिलना मोए मन भाए, जब हम पंखे को हिलाएंगे तो उससे आने वाली हवा हमारे मन को भाती है, मुझे आनंद की अनुभूति वो प्रदान करती है। और हिल हिल के वो हुआ निशंका, मतलब जब वो पंखा हिलता है तो उसके अंदर आवाज़ आने लग जाती है, चूँ 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 की आवाज़ आती है। तो फिर वो कहती है ए सखी साजन, नहीं वो मैं पंखे की बात कर रही हूँ। तो ये पहली मुकरी हमारी हो गई है यूनिवर्सिटी के अंदर। सेकंड जो मुकरी की बात करते हैं, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, ए सखी साजन ना सखी चांद। मतलब इस मुकरी के अंदर एक सखी अपनी दूसरी सहेली के सामने बैठ के अब वो प्रश्न पूछती है कि ऊंची अटारी पर पलंग बिछायो, मतलब अटारी मतलब होता है छत, यानी कि यहाँ पे जो अटारी है वो है छत, मतलब छत की बात हो रही है। पलंग मतलब होता है, पलंग मतलब हम इसको अंग्रेजी में बेड भी बोलते हैं, बेड यानी कि चारपाई खाट पलंग। बिछाए मतलब बिछाना। मैं सोई, सोई मतलब सोना, सोई का मतलब होता है सोना। मेरे सर पर, सिर मतलब सर पर आयो, जब मैंने अपनी छत पे जब मैं पलंग बिछा के सो रही थी तो वो मेरे सिर पे आ गया था। खुल गई अखियाँ भई आनंद, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे उस आनंद की अनुभूति हुई। फिर लास्ट में अपनी सहेली को फिर वो हिंट देती है कि मैं अपने साजन की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर वो लास्ट में खुद बोलती है कि मैं अपने साजन की बात नहीं, मैं अपने चांद की बात कर रही हूँ, ना सकी चांद। मतलब देखो यहाँ पर चांद आ गया ना। तो मुकरी की खासियत होती है, मुकरी की अंतिम लाइन के अंदर उसका जो बात कही गई है उसका उत्तर उसकी अंतिम लाइन के अंदर होता है। तो वो वही बात है, वो चांद के बारे में वर्णन करते कहती है, ना कि अपने पति के बारे में वर्णन करता कहती है। वो कहती है चांद था जब मैं अपनी छत पे गई तो मैंने अपनी छत पे पलंग बिछा लिया, और वो चांद जब मैं सो रही थी वो मेरे सिर पे आ गया, और जब मेरी आंखें जैसे खुलती हैं तो चांद का जो दृश्य है बड़ा आनंद प्रिय होता है, काफ़ी प्रीतम सा लगता है। तो वो उसका वर्णन अपनी सखी को करती है। अब इसकी जो थर्ड है वो ये है, लिपट लिपट के वाह के सोई, छाती के छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। इसमें भी सिंपल सी बात है इस मुकरी के अंदर, मतलब अपनी एक सहेली है वो दूसरी सहेली से बात करते हुए पूछती है, मतलब उसको हिंट देती है कि मैं लिपट लिपट के उनके सो गई थी और छाती से छाती लगा के रोई। मैं उनके जो मेरे प्रियतम है उनकी छाती से मैं अपनी छाती लगा कर रोई, और दांत से दांत बजे तो ताड़ा, जब मेरे दांत दांत बज रहे थे। तो फिर वो पूछती है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो कहती है ए सखी साजन, क्या मैं अपने साजन की बात कर रही हूँ, नहीं। फिर वो कहती है मैं जाड़े की बात कर रही हूँ। जाड़ा मतलब होता है सर्दी, हम जाड़े को सर्दी बोलते हैं, सर्दी हम जाड़े को कहते हैं। जाड़ा यानी कि सर्दी, सर्दी की बात करें यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन है। तो वो कहती है ठंड की रात के अंदर कि मैं उनके लिपट लिपट के सो रही थी और छाती से छाती लगा के सो रही थी, मतलब मेरी छाती के अंदर जाड़ा लग रहा था यानी कि सर्दी लग रही थी। और जब ठंड में आपको पता है कि जब हमारे दांत जब आपस में भिड़ते हैं ऊपर नीचे वाले दांत, तो उसमें ना कट कट के आवाज़ आती है। तो दांत से दांत बजे तो ताड़ा, मतलब दांत से दांत मेरे, मतलब ठिठुरन की बात हो रही है कि मतलब दांत से दांत बज रहे थे। फिर वो कहती है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं अपने प्रीतम की बात कर रही हूँ। वो कहती है नहीं, मैं ना जाड़े की बात कर रही हूँ। तो ऐसा इस मुकरी के अंदर वर्णन है। उसके बाद जो फिर नई मुकरी है, सेज पड़ी मोरे आँखों आए, डाल सेज मोहे मजा दिखाए, किससे कहूँ अब मजा मैं अपना, ए सखी साजन ना सखी सपना। इस मुकरी के अंदर अमीर खुसरो जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सहेली से कहती है सेज पड़ी मोरे आँखों आए। सेज मतलब बिस्तर, मतलब जब मैं बिस्तर पे पड़ी थी तो मेरे आँखों के अंदर वो आ गए। डाल सेज मोहे मजा दिखाए, और मतलब सेज मतलब बिस्तर पे जब मैं जब लेट रही थी तो मुझे मज़ा आ रहा था, मतलब मुझे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही थी। किससे कहूँ अब मज़ा मैं अपना, मैं अपने मज़े की बात, अपने आनंद की बात किससे कहूँ, ए सखी साजन, क्या मैं अपने साजन की बात कर रही हूँ, नहीं। वह अपने सपने की बात कर रही है कि मतलब जब मैं सो रही थी तो मेरी आंखों में सपना आया और सपने में मुझे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और उसकी लास्ट की जो मुकरी है हमारी बीए भाग प्रथम वर्ष की किताब के अंदर, वो ये है, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, ए सखी साजन न सखी अंजन। इस मुकरी के माध्यम से अमीर खुसरो एक वर्णन करते हैं और अपनी फिर एक सहेली से कहते हैं कि शोभा सदा बढ़ावन हारा, कि मतलब मेरे तन की हमेशा वो शोभा बढ़ाता है
और आँखिन से छिन होत न न्यारा, मेरी आँखों से कभी वो ओझल नहीं होता, कभी वो दूर नहीं जाता मेरे से। आठ पहर मेरो मनोरंजन, मतलब समय के 8 पहर होते हैं, उस आठों पहर के अंदर वो मेरा मनोरंजन करता है। कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या मैं अपने साजन की बात कर रही हूँ? फिर सहेली सोचती है, फिर वो कहती है नहीं, मैं है ना आँखों में अंजन की बात कर रही हूँ। अंजन मतलब होता है, अंजन जो ये शब्द है ये होता है काजल के लिए, काजल के, काजल आँखों में डालने वाला, उसको हम अंजन भी बोलते हैं। तो एक लड़की जो एक सहेली है, वो अपनी अपनी सहेली से बात करती है कि जो आँखों में काजल की बात कर रही हूँ, कि जब आँखों में जब मैं काजल डालती हूँ तो वो हमेशा शोभा सदा बढ़ावन हारा, मेरी आँखों में डाला हुआ, मतलब वो ये कहता है कि जब मैं अपनी आँखों के अंदर काजल को डालती हूँ तो वो मेरी शोभा हमेशा बढ़ाता है। आँखिन से छिन होत न यारा, मेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाता, छिन मतलब दूर होना, वो कभी दूर नहीं जाता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, मैं हमेशा अपनी आँखों में काजल डालती हूँ तो वो मेरा हमेशा आनंद मुझे प्राप्त करता है, मुझे मतलब मेरी शोभा बढ़ाता है, मुझे सुंदर लगता है। अपने आप को मैं शीशे में निहारती हूँ तो मैं अपने आप को सुंदर पाती हूँ। और ए सखी साजन ना सखी अंजन, तो मैं आंजन, ये मतलब सॉरी, मैं अंजन की बात करूँ, मतलब मैं काजल की बात कर रही हूँ। तो ये कुछ मुकरियाँ थी अमीर खुसरो जी की। जी, अभी आपने देखी थी अमीर खुसरो जी की मुकरियाँ, जो हमारे सिलेबस के अंदर लगती है हिंदी साहित्य के बीए भाग प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए लगती है। और मुकरियों के अंदर मैं आपको बताऊं, मुकरियों के अंदर 4 लाइनें होती हैं, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बता दिया था और स्टूडेंट्स को भी बताया था क्लास के अंदर। इसके अंदर 3 लाइनें सेम होती हैं, मतलब उनके भाव इतने समझ नहीं आते। जो लास्ट लाइन जो होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है और क्वेश्चन मार्क के साथ उसका उत्तर होता है, मतलब पूछने वाले जो पूछना चाह रहा है, जो व्यक्ति जो मतलब पूछता है उससे, मतलब कविता के माध्यम से, वो उसके अंदर उसका लास्ट का उत्तर होता है, उसके लास्ट लाइन के अंदर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद उसका मुकरे में उत्तर मिलता है। तो मुकरे के अंदर हमेशा 2 भाव लेके चलता है कवि, लिखने वाला कवि है, और इसके अंदर बड़ी रोमांसवाद का वर्णन है, रोमांटिक वर्णन है। तो अमीर खुसरो जी की कुछ मुकरें थी, और उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू, और मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।